अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायो में चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के अंदर आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के पौधों में गैसेस का तबादला कैसे होता है। कौन सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए पौधों के अंदर गैसेस का तबादला मुमकिन है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स की तरह कोई ख़ास रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। जैसे हमारे अंदर बाकायदा तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें फेफड़े हैं, नेज़ल कैविटी, ये मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई मेकानिज़म नहीं है। तो प्लांट्स का हर आर्गन अपने तौर पर गैसेस का तबादला करता है। तो ये आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ़ आर्गन्स किस तरीके से गैसेस को तब्दील करते हैं। तो प्लांट्स के कुछ स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। प्लांट्स को बेसिकली हम दो बड़े हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अमूमन ज़मीन के नीचे होता है और शूट सिस्टम जो है ये एरियल पार्ट्स है जो कि ज़मीन से बाहर होता है। अब शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास स्टेम आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं और लीव्स आ जाते हैं, और रूट सिस्टम के अंदर हमारे पास प्लांट्स की रूट्स आ जाती हैं। अब हमने डिस्कस ये करना है कि प्लांट्स के शूट सिस्टम में इसकी जो स्टेम है ये किस तरीके से गैसेस को तब्दील करती है, इसके जो लीव्स हैं ये गैसेस का तबादला कैसे करते हैं, और इसी तरह रूट सिस्टम के अंदर प्लांट्स की रूट्स जो हैं ये गैसेस को किस तरीके से तब्दील करती हैं। तो पहले हमारे पास है लीव्स। अमूमन लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा का क्या काम होता है, ये गैसेस को तब्दील करते हैं। स्टोमेटा के अगर स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखा जाए या लीफ की स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखा जाए तो लीफ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये सबसे ऊपर वाला इसका जो हिस्सा होता है इसको हम नाम देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि इसमें से ज़्यादा पानी भी ना निकल सके और मुसलसल गैसेस का तबादला भी ना हो सके। इसके साथ साथ क्यूटिकल के नीचे हमारे पास ये एपिडर्मस की लेयर होती है। ये अपर एपिडर्मस है, जो प्लांट्स का अपर पोर्शन होता है ये उसके अंदर दिखाई देते हैं, ये अपर एपिडर्मस। इसके नीचे हमारे पास ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं और इसके अंदर क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास कहलाते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। इनका बेसिकली काम होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। इसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं स्पंजी मेसोफिल सेल्स। क्लोरोफिल की अगर मिकदार देखी जाए तो ये अमूमन पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पंजी मेसोफिल सेल्स। तो इसकी रीज़न क्या है, सिंपली इसकी रीज़न ये है कि जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं ये अपर साइड पे पड़े होते हैं और इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होते हैं ताकि जब सनलाइट इसके ऊपर टकराए तो इसमें से मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सके। क्लियर है। इसके नीचे हमारे पास कुछ एयर स्पेसिस आपको दिखाई दे रही हैं। इन एयर स्पेसिस का क्या काम होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में डायरेक्ट रोल प्ले करती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास ये लोअर एपिडर्मस है। लोअर एपिडर्मस में यहाँ पर एक सुराख दिखाई दे रहा है जिसको हमने नाम दिया स्टोमा। इसको स्टोमेटल पोर भी कहा जाता है। और ये बेसिकली क्या है, स्टोमेटल पोर क्या है, ये स्टोमेटा एक ख़ास स्ट्रक्चर का नाम है जो कि दो गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होती है और एक स्टोमा पर जिसको हम नाम देते हैं ये स्टोमेटल पोर का भी। जब गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं, जब ये टर्जिड हो जाते हैं, जब इनके अंदर वाटर की एक ख़ास मिकदार आ जाती है तो ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं। इनकी जो लोअर सरफेस होती है, जो अंदर वाला इसका हिस्सा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर पार्ट। तो जैसे इसके अंदर पानी की एक ख़ास मिकदार आती है, ये फूलते हैं तो ये अंदर से एक ख़ास तरह का स्टोमेटा, एक ख़ास तरह का पोर बन जाता है। इस पोर के ज़रिए बेसिकली गैसेस का तबादला होता है। जैसे कि लास्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो प्लांट्स के अंदर तकरीबन हर टाइम ही हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम हो रही है, जबकि रेस्पिरेशन का अमल प्लांट्स के अंदर 24 आवर चलता जा रहा है। अब रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अमूमन फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। अब दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अमूमन रेस्पिरेशन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लूकोज़ के मालिक्यूल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज़ का जो मालिक्यूल बनता है C6H12O6, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इस ऑक्सीजन की मिकदार प्लांट्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है और ये अमल कहलाता है फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जैसे ही ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है अमूमन प्लांट्स इसको स्टोर करता है ताकि रेस्पिरेशन में काम आ सके। क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है तो रेस्पिरेशन की रफ़्तार ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस की रफ़्तार से कुछ कम पड़ जाती है, जिस वजह से जो दिन के टाइम जो ऑक्सीजन होती है ये इन्हीं एयर स्पेसिस से होती हुई स्टोमा के ज़रिए, स्टोमेटल पोर के ज़रिए ये आउट हो जाती है। और जब रेस्पिरेशन का अमल होता है तो यही फोटोसिंथेसिस का जो रिवर्स प्रोसीजर है उसको हम नाम दे देते हैं रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बन रही है, जबकि रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज टूटती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं ताकि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो सके। स्टोर करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स बच जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इन्हीं एयर स्पेसिस से होते हुए पहले यहाँ एयर स्पेसिस में आएंगे और फिर ये स्टोमा के ज़रिए, स्टोमेटल पोर के ज़रिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज जो हैं ये आउट हो जाएंगे। तो लीव्स के अंदर बेसिकली स्टोमेटा के ज़रिए गैसेज का तबादला होता है। आगे हमने डिस्कस करना है कि गैसेज का तबादला जो है ये स्टेम के अंदर कैसे होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पैदा होने वाली ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन के ज़रिए पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोमेटा के ज़रिए, स्टोमा के ज़रिए, स्टोमेटो स्ट्रक्चर्स के ज़रिए ये आउट और इन होती रहती है, मतलब गैसेस का तबादला होता रहता है। आगे हमने पढ़ना है कि स्टेम के अंदर, स्टेम जो है जो एरियल पार्ट्स का ही हिस्सा है, इसके अंदर गैसेस का तबादला कैसे होता है। जो हमारे पास ओल्ड स्टेम्स होती हैं इनके ऊपर अमूमन एक लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं बार्क, छिलके नुमा। इसका फंक्शंस क्या होता है, बार्क बेसिकली ये रोकती है मुख्तलिफ़ गैसेस को और वाटर को इन और आउट होने से। तो बार्क मुख्तलिफ़ गैसेस को इन और आउट होने से रोकती है। तो गैसेस का तबादला इन स्टेम के ज़रिए कैसे मुमकिन है। स्टेम के ऊपर जो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बार्क का नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसका काम होता है गैसेस को रोकना और वाटर को ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ज़्यादा पानी ना निकल जाए, इस चीज़ को भी ये बार्क रोक के रखती है। बार्क के अंदर उभरी हुई सतह होती है जिसके अंदर छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा सुराख होते हैं। इन सुराखों को हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स क्या करते हैं, ये इस स्टेम में से गैसेस का तबादला होता रहता है। इन ओल्ड स्टेम्स में इन लेंटिसेल्स के ज़रिए गैसेस का तबादला होता रहता है। ये डार्क ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये बेसिकली पोरस मटेरियल होता है, मतलब पोरस होती हैं काफ़ी ज़्यादा, ये इसके अंदर सुराख होते हैं और गैसेस का तबादला इन लेंटिसेल्स के ज़रिए होता रहता है। जो हमारे पास यंग स्टेम्स होती हैं अमूमन उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए ही गैसेस तब्दील होती रहती हैं। लेकिन जो हमारे पास ओल्ड स्टेम्स होती हैं इनके ऊपर एक ब्राउन कलर का छिलका बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं बार्क, और ये बार्क अमूमन गैसेस को और वाटर को निकलने और अंदर एंटर होने से रोकता है। तो इस बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उभरी हुई सतहें होती हैं इनको हम नाम देते हैं लेंटिसेल्स। तो गैसेस जो ओल्ड स्टेम्स के अंदर होती है ये इन लेंटिसेल्स के ज़रिए तब्दील होती रहती हैं। आगे हम बात करते हैं कि प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड हिस्सा होता है जिसको हम नाम देते हैं रूट्स, के रूट्स के अंदर गैसेस का तबादला कैसे मुमकिन है। तो बेसिकली रूट्स के अंदर जो गैसेस तब्दील होती हैं ये एक सिंपल प्रोसीजर जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन, इसके ज़रिए रूट्स के अंदर गैसेस का तबादला होता रहता है। तो गैसेस एक्सचेंज इन रूट्स अक्कर थ्रू डिफ्यूजन। कैसे, क्योंकि रूट्स अमूमन ज़मीन के नीचे होती हैं और ये ज़मीन के नीचे होने की वजह से नम रहती हैं, गीली रहती हैं। इनके गीले रहने की वजह से यहाँ पर आसानी से गैसेस का तबादला हो सकता है, ऑक्सीजन एंटर हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, तो गैसेस यहाँ पर तब्दील हो सकती हैं। अब डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर अगर किसी जगह पर साल्ट्स की मिकदार, गैसेस की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ से गैसेस का कम मिकदार वाली साइड पर मूव कर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। अगर हमारे पास रूट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो चुकी है रेस्पिरेशन की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है, सराउंडिंग क्या है, जो रूट्स के बाहर वाला जो माहौल होगा ये कहलाएगा सराउंडिंग।
अगर सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है तो रूट्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज़ होकर रूट्स के अंदर आ जाएंगी। तो रूट्स जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है वो बेसिकली डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस का तबादला उसके अंदर होता रहता है। इसी तरह हमारे पास जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो आबी पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में फेंक देते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिज़ोल्व शक्ल में पड़ी होती है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में निकल जाती है और ऑक्सीजन पानी से ले ली जाती है। तो ये डिफ्यूज़ जो गैसेस होते हैं, जो पानी के अंदर गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं, बेसिकली आबी पौधे उन गैसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसको हमने नाम दिया गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास होगा गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स के अंदर बेसिकली जिस तरह हमने शुरू में कहा है कि प्लांट्स के तमाम हिस्से अपने तौर पर गैसेस को तब्दील करते हैं। लीव्स किस तरह गैसेस को तब्दील करेंगे? लीव्स गैसेस को तब्दील करते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। स्टेम क्या ओल्ड जो स्टेम्स होती हैं इनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं, इनके ज़रिए गैसेस का तबादला होता रहता है। जबकि हमारे पास जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस का तबादला होता रहता है। तो हमारे पास प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से अपने तौर पर गैसेस का तबादला करते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास जो टॉपिक होगा ये है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि गैसेस जो एनिमल्स के अंदर बाकायदा सिस्टम्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो एनिमल्स के अंदर बाकायदा इन सिस्टम्स के ज़रिए गैसेस का तबादला होता रहता है। क्लियर है? चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।